Good morning, students. Today I am going to teach you a chapter from civics. According to your civics, this is the first chapter, and according to your book, it's a 23rd chapter. The name of your chapter is Understanding Diversity. So, what is diversity? The first topic in your chapter is what is diversity? Diversity means the people around us who are different from one another in many ways. I mean to say that a person who's having different caste, who's spoken different language, and who's having the different religion, ठीक है? So such type of persons, they are lived in around us. They are different from each other. So we can say that is diversity. डाइवर्सिटी इन हिंदी मीन डाइवर्सिटी इज़ विविधता, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर डाइवर्सिटी जो है मतलब होता है कि हम जो रह रहे हैं, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं, ठीक है। सपोज अगर हम बात करें, हमारे आसपास एक मुस्लिम व्यक्ति रहते हैं, एक हिंदू रहते हैं, एक क्रिश्चियन रहते हैं, ठीक है, और एक पंजाबी रहते हैं। तो 4 रिलीजन हो गए, चारों अलग अलग रिलीजन से हैं, ठीक। अब हिंदू में भी कास्टिज़्म होती हैं कि कोई कास्ट और कास्ट का रह रहा है, कोई कास्टिज़्म का है, ठीक है। अगर कोई बाहरी सपोज दूसरे प्रदेश का यहाँ पे आकर रहने लगता है, जैसे बिहार का है, बंगाल का है, या कर्नाटका का है, या फिर आपका गुजरात का है, तो वो अगर आसपास आपके रहते हैं तो दे आर स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। वो दूसरी तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे अगर आपका कर्नाटका आ गया तो तेलुगु बोलेगा या कन्नड़ बोलेगा, ठीक है, या फिर कन्नड़ बोलेगा, कुछ कर्नाटका वाला कन्नड़ या तेलुगु बोलेगा, गुजरात वाला गुजराती बोलेगा, बिहार का है तो वो अपनी मैथिली भाषा भोजपुरी बोलेगा, बंगाल का है तो बंगाली बोलेगा। तो मतलब कि हम बताते हैं कि डाइवर्सिटी मतलब कि एक दूसरे से अलग होना। हमें दूसरे रिलीजन की जैसे मैंने आपको बोला था कि हम फेस्टिवल्स भी डिफरेंट बनाते हैं, डिफरेंट कल्चर हो गया हमारा, वी आर सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। अब हम आइडेंटिफाइंग द डाइवर्सिटी, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देयर आर मैनी रीजन्स वाई पीपल आर डिफरेंट, ठीक है। सो मैनी पीपल्स हैं जो क्यों वो अलग होते हैं। या तो उनकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो डिफरेंट होती हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, कल्चर बैकग्राउंड होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमारी सोशल मतलब सामाजिक, जो हम समाज में रह रहे हैं वहाँ पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, क्या कस्टम्स हैं, ठीक है, क्या हमारे रीति रिवाज हैं, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू उन रीति रिवाज से भी हम एक अलग आइडेंटिटी बनाते हैं अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी डाइवर्सिटी को पहचान सकते हैं। जैसे फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो बहुत से लोग होते हैं जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं, हाइट ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, या फिर वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। वो डिफरेंटली अपने वर्शिप भगवान को पूजते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग अपने भगवान को पूजते हैं, हम लोग मंदिर में जाते हैं। अगर मुस्लिम्स लोग हैं तो वो लोग मस्जिद में जाते हैं। और अगर हम बात करें तो सिख लोगों की तो वो गुरुद्वारे में जाते हैं। और अगर हम बात करें ईसाई लोगों की तो वो चर्च में जाते हैं। पारसीज जो होते हैं वो फायर टेम्पल्स में जाते हैं। तो इस तरीके से हर एक रिलीजन में हम अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस से भी हम अपने आप को अलग बनाते हैं। जैसे अगर हम कैसे हैं, हम दिख रहे हैं, काले हैं, गोरे हैं, हमारे बाल कैसे हैं, ठीक है, तो हम अलग दिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो अब क्या होता है कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस, जैसे सोशल डिफरेंसेस बात करें तो अगर हम कास्ट हो गया हमारा, रिलीजन हो गया हमारा, तो उस बेसिस पे हम अपने आप को सोशल डिफरेंसेस बना लेते हैं। जैसे सपोज अगर हम बात करें तो हमारे हिंदूज़ में जो है कि 4 वर्णों में हमारी जो सभ्यता है, हमारी सामाजिक जो समाज है, उसको 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्रों को क्या बोला गया? अनटचेबल, मतलब कि वो ऐसे लोग हैं जिनको हम छुआछूत कहते हैं कि यार हटो यार, तुम नहीं। तो इस तरीके से भी हम सोशल डिफरेंसेस को क्रिएट कर देते हैं। अब छुआछूत क्या है कि अभी जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है
तब से एक अनटचेबल जो है क्राइम माना गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलता है बाय द लॉ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकल देखें तो कोई गरीब है तो कोई सही रईस है, जो रईस है वो गरीब वालों को देखता ही नहीं, पूछता ही नहीं क्या है क्या नहीं हो तुम, ठीक है। तो इस तरीके से उनको बेचारों को, गरीबों को खाना नहीं मिलता है, उनके पास कपड़े नहीं होते, रहने के लिए घर नहीं होता, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, एंटरटेनमेंट का वो इनका वो नहीं होता है। और रईस के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती, रईसों के पास ज़्यादा इनकम होती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा रईस, जिसके पास कम पैसा वो कम रईस, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल डिफरेंसेस बन जाते जाके। अब बात करते हैं मेन चीज़, डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया जो है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हमारा भारत जो है विविधताओं का देश है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें हर स्टेट की, तो हर स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर हम कश्मीर से स्टार्ट करें और कन्याकुमारी तक, और गुजरात से अगर स्टार्ट करें हम असम तक, तो हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, हिमाचल में हिमाचली बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश में जाए तो हिंदी बोली जाती है, ठीक है। और उत्तराखंड में जाते हैं तो कुमाऊँ भाषा होती है, पहाड़ी भाषा होती है, वो बोली जाती है। डोगरी कश्मीर में बोली जाती है, डोगरी भाषा। इधर बिहार में जाएँ तो हम लोग भोजपुरी, मैथिली, और अगर हम बंगाल में जाएँ तो बंगाली, असम में असमी, ठीक है। और उड़ीसा में उड़िया, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, और अगर हम महाराष्ट्र में तो मराठी। इस तरीके से हमारे हर स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कल्चर, हमारे कल्चर में भी। और हम हर स्टेट में जाएंगे तो हर स्टेट में एक डिफरेंट उनका पहनावा, उनका कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, उनके कास्ट एंड कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजन्स हैं, रीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो डिफरेंट फेस्टिवल्स बोलते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे भारतवर्ष में 122 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इफ़ one were to count the numbers of डायलेक्ट्स इट वुड बी अबाउट 1600। अगर हम डायलेक्ट्स मतलब होता है कि अगर हम छोटी छोटी जो बोलियां हैं, जगह जगह डिफरेंट टाइप की बोलियां बोली जाती हैं, अगर उन सबको देखा जाए तो 1600 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। समझ में आया? 1600 बोली मतलब भाषाएं, लैंग्वेजेस, ठीक है, बोली जाती हैं। जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो 120 हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे लिटरेचर और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोली देखी जाती हैं, तो वो 122 लैंग्वेजेस हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो छोटी मोटी जो छोटे एरिया में बोली जाती हैं जो बोलियां, जिनको बोलते हैं हम लोग, जैसे ब्रज है, ब्रजभाषी, जैसे अपने यहाँ क्या अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है। तो ये क्या, ये बोलियाँ हैं जो एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पे वहीं पर बोली जाती हैं। तो अगर इस तरीके अगर भाषाएं देखें तो हमारी 1600 भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में। अब हमारा देश जो है, अगर उसे हम फिज़िकली डिविजन्स में बांटे तो नॉर्दर्न में हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ग्रेट एंड डेजर्ट है, कोस्टल लाइंस हैं एंड आइलैंड्स हैं। तो ये भी एक हमारे देश, ये भी जो है यहाँ जो हमारा जो एक फ़िज़िकल फ़ीचर्स हमारे इंडिया के जो हैं वो भी हमारे पहनावे में, हमारे कल्चर में डिफरेंट चीज़ों को लेके आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो माउंटेन्स एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे सब लोग माउंटेन्स में क्या ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पे क्या गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अगर हम प्लेन्स में आ जाएँ तो हमारे यहाँ क्या हर मौसम आता है, तो हम उस हिसाब से हम सर्दी भी महसूस करते हैं, गर्मी भी महसूस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सर्दी वाले भी कपड़े पहनते हैं और गर्मी वाले भी कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेज़र्ट में बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोग कम कपड़े पहनते हैं, थोड़े से ऐसे कपड़े पहनते हैं, लाइट कपड़े पहनते हैं जिससे कि उनको कम हीट एब्जॉर्ब करे वो कपड़ा, ठीक है। इस तरीके से जो क्लाइमेट हमारे हैं वो इन्फ्लुएंस करते रहते हैं हमारे के, जैसे बारिश हो रही है तो उस हिसाब से हम कपड़े पहनेंगे, सर्दी हो रही तो उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे, उस हिसाब से हमारे कल्चर्स होते हैं, ठीक है, कस्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी हमारा उसी हिसाब से होता है। अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम कम्युनिकेट करें तो कह सकते हैं हम कि
माउंटेन एरिया में जाए तो हमारे वहाँ पे जो रोड्स हैं वो इतना अच्छे नहीं होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल से हो पाता है वहाँ पर। प्लेन्स पे बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, कोस्टल लाइंस पे बहुत थोड़ा सा ट्रेड कम हो पाता है। कोस्टल लाइंस पे देखें तो वहाँ पे शिपिंग वगैरह होती है, शिप्स वगैरह वहाँ पे होते हैं, फ़िशिंग भी होती है, ये सारे ट्रेड्स वहाँ से होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शिप्स वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मिक्स्ड इन्फ्लुएंस करती है हमारे रीजन को, हमारे कल्चर को वहाँ पर, ठीक है। कुछ इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स हमारे यहाँ इंडिया में आए। इन्वेडर्स मतलब कि बाहरी जो लोग होते हैं वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए। इन्वेडर्स मतलब होते हैं आक्रमणकारी, बाहरी ट्रेडर्स और आक्रमणकारी। जैसे अभी हम बात करें, ब्रिटिशर्स क्या थे, इन्वेडर्स थे, वो इंडिया में आए। उन्होंने पहले ट्रेडिंग के उस ट्रेडिंग करने के लिए आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इंडिया को इन्वेड कर लिया, अटैक करके उसके ऊपर इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया। तो इन्वेडर्स आए, तो उन्होंने भी हमारे होमलैंड को क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। उन्होंने हमारे जो आज जो हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ नॉट आर कल्चर, ठीक है। आर कल्चर इज़ कुर्ता एंड धोती एंड पी कैप, कैप, ठीक है। जो हम लोग अब जो जैसे हमारे नेहरू जी थे वो लगाते थे, कुर्ता धोती पहनते थे या कुर्ता पैजामा पहनते थे, सदरी डालते थे। तो ये हमारा कल्चर है, ना कि पैंट शर्ट कोट पैंट, ये हमारा कल्चर नहीं है। जीन्स टी शर्ट्स ये हमारा कल्चर नहीं है। तो उनके आने से क्या हुआ कि ये चीज़ हमने पहने स्टार्ट की, तो अब हम क्या है, तो अब हम वो चीज़ें पहनते हैं। तो मतलब कि हमने उनके थ्रू उनका जो ट्रेडिशन था वो हमने अपनाया, उनका जो कल्चर था वो हमने अपनाया, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम बात करें, इंडिया में कई सारे रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदुज़्म है, इस्लाम है, सिखिज़्म है, क्रिश्चनिटी है, बुद्धिस्ट है, जैनिज़्म है। ये भी क्या है, इंडिया क्या है, पहली बात तो हम आपको बता दें कि इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको लिटिल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 1976 में जब हमारा 42 अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें एक सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका मतलब ये था धर्मनिरपेक्ष। मतलब कि इसका मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, वो सर्व धर्मों को मानने वाला देश है। विश्व का पहला एक ऐसा देश है जिसका कोई भी धर्म नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज़ में उनका अपना धर्म है, चाहे वो अमेरिका हो तो अमेरिकन क्या कहलाते हैं, दे आर क्रिश्चियन, तो वो क्रिश्चियनिटी वाला देश हो गया। इज़राइल की बात करें तो पारसीज़, वो पारसी देश हो गया, ठीक है। तो उनका अपना एक रिलीजन है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री बोला जाता है। इट मीन्स कि उस कंट्री का धर्म क्या, इस्लाम है, ठीक है। तो ऐसे इंडिया को बोला जाए तो इंडिया क्या है, इंडिया सेकुलर है। मतलब इंडिया डजेंट हैव एनी रिलीजन बट ही फॉलोज ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। उसके पास कोई रिलीजन कोई नहीं है बट ये सब धर्मों को फॉलो करता है, मतलब उनका मानने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वी इक्वल रिस्पेक्ट, सबको इक्वल रिस्पेक्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है, सबको अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भी बोला गया है। और ये भी हमें एक अलग बनाता है। जैसे हम सिख हैं तो वी आर बियरिंग टर्बन, ठीक है, पगड़ी पहनते हैं। वी हैव अ बियर्ड, ठीक है, हमारी बियर्ड होती है। जैसे अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स दे ऑल्सो बियर अ कैप, अ राउंड कैप, ठीक है। क्रिश्चियंस जो हैं दे आर बियरिंग कोट पैंट गाउन, ठीक है। और अगर हम हिंदूज़ बात करें तो वी आर बियरिंग धोती कुर्ता पैंट शर्ट, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन वी ऑल्सो लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। मतलब डाइवर्सिटी हमारे लाइफ्स में क्या ऐड करती है। तो पहली चीज़ हम बताते हैं, जैसे फूड हमारा है, क्लॉथ्स है, रिलीजन है, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिलीजन्स हैं। ये हमारे क्या, ये मिक्सचर हमको इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पूरे एक्वायर एज को और हमारे पार्ट ऑफ वंडरफुल हेरिटेज को, ठीक है। डाइवर्सिटी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये इंटीग्रल तो मतलब ज़रूरी पार्ट है हमारे लाइफ का, क्योंकि डाइवर्सिटी में क्या होता है, डाइवर्सिटी क्योंकि हमारे देश में हमने आपको बताया कि हर स्टेट एक अलग कल्चर है उसका, एक अलग ट्रेडिशंस हैं उसके, अलग क्लॉथिंग वियर्स है, अलग फूड है, सब कुछ है। जैसे अगर हम बात करें बिहार में तो बिहार में चावल सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं, बिहार है, उड़ीसा है। और अगर हम बात करें उड़ीसा से लेकर बंगाल में मच्छी चावल बहुत खाया जाता है, फ़िश वगैरह। तो दीज आर द
they are different from the on the basis of food. Okay, so that's why the food, religion, ट्रेडिशंस, क्लॉथ्स, कस्टम्स, ये सब चीज़ें क्या है हमको अलग करती हैं। डाइवर्सिटी हमको क्या पढ़ाती है? डाइवर्सिटी टीच अस टू बी टॉलरेंट एंड हेल्प अस रिस्पेक्ट पीपल हु मे हैव डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कस्टम्स, हु मे नॉट हैव सेम एडवांटेजेस एज वी डू। मतलब कि डाइवर्सिटी क्या करती है कि हमको ये सिखाती है, टॉलरेंस मतलब होता है कि सहन करना, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, दूसरे की हेल्प करना, दूसरे रिलीजन्स में भी बिलीव मतलब विश्वास रखना, सोशल कस्टम्स को मानना, फॉलो करना। ठीक है, कर रहे नहीं कर रहे मतलब कि हमें वहाँ पर उनको अपोज नहीं करना है। और हु मे नॉट हैव द सेम एडवांटेज एज वी डू, और किसी को भी सेम एडवांटेजेस मतलब इस तरीके से कोई भी वो एक विशेष अधिकार नहीं दिया जाता किसी को भी। ऑल आर सेम और इक्वल एट द आई ऑफ लॉ। ठीक है, कानून की नज़र में क्या है, सब सेम है। स्ट्रॉन्ग कल्चर, रिलीजन एंड रिलीजियस डिफरेंट एज वी हैव आवर यूनिक आइडेंटिटी एज इंडियंस। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजनल्स हैं, तो उनके यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक यूनिक है, मतलब हमारे अंदर विविधताएं भी हैं तो भी हम क्या है, एक हैं। तो यही हमको क्या बनाता है, इंडियंस। वी आर इंडियंस, भारतीय हैं हम लोग। The strong feeling, the honors which have proved the past in our struggle for the freedom from the British rule, the feeling of oneness is strong even today, and we can see in international sporting events, for example Olympic Games। ठीक है, अगर जब हम बात करें जो हमने ब्रिटिश हम जो लोग लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, एट द टाइम वी आर नॉट यूनाइटेड। जब हम यूनाइटेड हुए तो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी ले ली। अगर जब तक हम यूनाइटेड नहीं हो पाए तब तक हम लोगों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं ले पाई थी। अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी, द ब्रिटिशर्स हैव अ पॉलिसी, दैट पॉलिसी नेम इज़ डिवाइड एंड रूल। मतलब कि इनको डिवाइड करो और रूल करते रहो। अगर ये एक हो गए तो हमारा यहाँ पर टिक पाना मुश्किल है। दैट्स वाई they conflicted they raised the disputes between the Muslims and Hindus. Okay, the main communities are India and we are talking about British India. The main communities of our India is Muslims and Hindus. ठीक है, तो क्या करते थे वो इनको डिस्प्यूट्स खड़े करते रहते थे और राज करते रहते थे। सो उसी का एक नतीजा ये निकला कि आज हमारा जो देश है वो 2 टुकड़ों में मतलब 3 टुकड़ों में बट गया। पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब पाकिस्तान और भारत 2 भाग हुए थे, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान जो है वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आज हमारा देश जो है वो अनेक विविधताओं में एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। सो दैट्स द चैप्टर इज़ नाउ फिनिश्ड एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।